नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। मानदेय और यहां पर ट्रेनिंग से रिलेटेड आज हम बात करने जा रहे हैं। मानदेय के बारे में भी बिहार की बहनों और उत्तर प्रदेश की बहनों आप सब थोड़ा गौर पूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले तो बता दें, बिहार में जो बार बार मानदेय में बदलाव की खबर देखने को मिल रही है। मतलब पहले हमने कल बताया था एक बहन का मैसेज आया, उनका 3 महीने का आया। फिर आज सुबह मैंने आपको वीडियो दिया था, उसमें 7 महीने का एक बहन का पैसा आया। अभी मेरे पास दोपहर को एक और मैसेज आया, इसमें बहन का 10 महीने का मानदेय लगा है। तो कहने का मतलब मैं आपको बता दूं, ये जो बहन है ये हमारी बिहार के पूर्णिया से हैं, ब्लॉक के नगर सोनम कुमारी बहन है। इनका पैसा 10 महीने का आया है। चलिए इनके अकाउंट की जो पूरी रसीद है वो चेक कर लेते हैं। जैसे बहन जो कह रही है कि 10 महीने का अंडर प्रोसेसिंग में पैसा लगा हुआ है, तो आप लोग यहां पर नोटिस करिए, अंडर प्रोसेसिंग में 1 महीने का ये हो गया, दूसरे महीने का ये हो गया, तीसरे महीने का ये हो गया, चौथे महीने का ये हो गया, 5वें महीने का ये हो गया। अब इसके बाद देखो 6ठे महीने का ये हो गया और 7वें महीने का ये देख लीजिए, 8वें महीने का ये है और 9वें महीने का ये है, 10वें महीने का ये है। तो 10 महीने का ये जो टोटल पैसा है ये आंगनबाड़ी बहनों मानदेय का है। यहां पर देख सकते हो ये आईसीडीएस सब लिखा हुआ है, यानी कहां से आया है, स्कीम नेम में पढ़ के आया है, अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से। आप देख लीजिए ये अभी अंडर प्रोसेसिंग में है। तो अभी ये खुशी की बात है कि 10 महीने का पैसा है, किसी 7 महीने का पैसा, किसी बहन का 3 महीने का पैसा है। लेकिन अभी जिनका 3 महीने का है या 7 महीने, हो सकता है इसमें और बढ़ जाए, क्योंकि जो ये पैसा है ये मैंने ध्यान दिया है, ये नई सेविका जो बहनें हैं उनका बताया जा रहा है। तो अभी मैंने कहा भी था सुबह वाले वीडियो में कि नई वाली जो बहनें हैं वो कमेंट करें, क्या आप लोगों का पैसा अंडर प्रोसेसिंग में आया है या बिहार की सभी बहनों का आया है। तो सभी बहनों वालों में तो मैसेज मुझे नहीं देखने को मिले, नई सेविका बहनों ने मैसेज किए हैं। अब देखो एक और बहन है, इन्होंने भी मुझे लिख करके भेजा है, अमजदी के नाम से हमारे पास नंबर से हुए बहन का उन्होंने लिखा है, खुशखबरी और खुशखबरी। नमस्ते सुधांशु भैया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हम सब आंगनबाड़ी बहनों की आवाज देश दुनिया के कोने कोने तक आप अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के माध्यम से पहुंचाने का काम करते हैं। सुधांशु भैया, बात यह है कि कल रात को जब मैं चेक किए तो 3 महीने का मानदेय प्रोसेस में था, लेकिन जब अभी जो है 2:30 बजे के टाइम पर उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा अभी देखा है तो इसमें 7 महीने का मानदेय प्रोसेसिंग में लगा हुआ है। अब आगे उनका कहना है कि बिहार जो है इलेक्शन से पहले जिस का भी जो है बाकी है मानदेय वो क्लियर कर देगी। अमजेदी जो है जाले बहन है दरभंगा बिहार से। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया, वो ये कि जिनका 3 महीने का 2 महीने का मैंने कल परसों में बताया था, उसके बाद में बाकी महीनों का भी धीरे धीरे लग रहा है आपके खाते में पैसा अंडर प्रोसेसिंग में। तो 10 महीने का अभी हाईएस्ट देखने को मिला है, बहन का 10 महीने का मानदेय उनके अकाउंट में लगा है। और देखो लिखा है भाई जी, अभी तक की खबर यह है कि मानदेय सिर्फ नई सेविका बहन को ही दी गई है। तो ये भी देख लो, ये जो मानदेय बिहार से आ रहा है ये नई सेविका बहनों के ही खाते में है। सबसे बड़ी टेंशन हमें नई सेविका बहनों की ही थी, मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि देखो मुझे जो कहना होता है मैं साफ साफ कह देता हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे बाकी पुरानी बहनों की टेंशन नहीं है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बढ़कर के नई सेविका बहनों की चिंता थी। रीजन ये था 2 साल उनको हो चुके हैं नौकरी करते हुए, 2 साल में एक भी महीने का मानदेय उनको नहीं मिला था, जिसके कारण वहां पर बहनें हमारी दौड़ दौड़ के ऑफिसों के चक्कर भी लगाए हैं, वहां से उनको भगा दिया गया ये कहकर के कि अभी आपके कागजात जो है उसमें जो भी थोड़ा बहुत काम होना बाकी है, तो सत्यापन बाकी है, जो भी उन्होंने कहा वो सब चीजें चलती रही। तो इसमें मैटर में काफी आवाज उठाई गई, काफी प्रयास किए गए। अब शायद आप लोगों का जो भी काम था वो पूरा हो गया है और इसीलिए 8-8, 10-10 महीने का लोगों का पैसा खातों में लग चुका। धीरे धीरे आपका पूरा पैसा लग जाएगा, या उसके 1 साल पहले का हो सकता है एरियर के रूप में आए, या फिर ऐसे ही डायरेक्ट आपके मानदेय में ऐसे 10-10, 12-15 करके महीनों का इकट्ठा लगा दिया जाएगा। देखो यहां पर भी ये मेरे पास मैसेज है, इसमें भी 7 महीने का बहन का है। ये देखो ये 5650 करके हैं, इसमें अंडर प्रोसेसिंग में 1 और ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे देख लीजिए, ये 5, ये 6, ये 7 महीनों का इनका लगा है। हो सकता है इनका और भी महीना यदि बकाया होगा तो वो भी धीरे धीरे आ जाएगा। मतलब धीरे धीरे करके आ रहे हैं सभी महीनों का पैसा। अब देखो अगला मैसेज ये है, सुधांशु भैया जी नमस्कार, मैं बिहार से हूं, गुलशन आरा बहन है, प्रखंड वगैरह रुपौली डिस्ट्रिक्ट वगैरह पूर्णिया, और 6 महीने का इनका मानदेय अंडर प्रोसेसिंग में
दिखा रहा है। तो बहन अगर आपका 6 महीने से ऊपर का बकाया है तो चेक करना, शायद अब 6 महीने से ऊपर का भी आपके अकाउंट में यानी 10 महीने तक शायद आ गया हो या उससे भी ज्यादा बढ़ गया हो। तो टेंशन लेने की बात नहीं है नई सेविका बहनों को। अब आप लोगों की शायद ऊपर वाले ने सुन ली है। अब आगे देख लीजिए, एक और मैसेज ये है बहन का, इनका भी देखो अंडर प्रोसेसिंग में ऐसे सब पैसा इनका लगा हुआ है। तो हर एक बहन का जो आपका मानदेय है वो सब जो है आईसीडीएस विभाग का ये सब आने लगा है। बिहार की बहनों नई सेविका वाली, पुरानी बहनों अब आपके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं, पहले बिहार की उसके बाद उत्तर प्रदेश पर भी आएंगे। तो इसमें देखो लिखा है, भाई मैं आशा देवी ब्लॉक सैफई से हूं, मेरा 1 माह का मानदेय अंडर प्रोसेसिंग में दिख रहा है। ये बहन है आशा देवी और ब्लॉक इनका है सैफई। तो शायद भैया ये पता नहीं कौन सा सैफई है, उत्तर प्रदेश से हो या बिहार से हो बहन, इसके बारे में आप हमें बताती तो ज्यादा अच्छा रहता। फिलहाल के लिए हम बता दें आपको। तो बिहार की जो पुरानी बहनें हो थोड़ा सब्र कर लो, आप लोगों का मानते हैं दिक्कत आपके पास भी है, 2-3 महीने का आपका भी बकाया है, लेकिन अब उम्मीद रखो कम से कम पुरानी जो नई बहनें थी उनका कम से कम आया है, तो आप सबका भी बहुत जल्द जो है आ ही जाएगा। टेंशन मत लीजिए, जो भी होगा हम आप लोगों के लिए जो हो सकेगा वो करते जाएंगे, अपडेट भी आपके लिए लाते जाएंगे। अब फिलहाल के लिए आप लोग देखिए, जैसे कि ये यहां पर ये एक बहन है और इनका जो अभी बताया मैंने ब्लॉक वहां से, और इसमें क्या लिखा हुआ है इनका, ये देख लीजिए अंडर प्रोसेसिंग में 4500 रुपया और 1000 रुपया ये लगा हुआ है, ये देख सकते हो। यूपी इसमें लिखा आईसीडीएस यूपी, ये उत्तर प्रदेश से बहन है, ये आपका झारखंड से सॉरी बिहार से नहीं है। ये जो मानदेय की खबर है ये है उत्तर प्रदेश से। मैंने कहा है ना सब बहनें देख करके जाओ। अब इनका ये पैसा 1 महीने से अंडर प्रोसेसिंग में लगा है, शायद ये बहन का आपका जुलाई वगैरह का पैसा होगा या उससे पहले का भी हो सकता है। तो आप देख लीजिए ये पैसा बहन का अंडर प्रोसेसिंग में लगा हुआ, उत्तर प्रदेश से बहन है, इनका मानदेय है जो कि 1 माह का है और अभी भी अंडर प्रोसेसिंग में पड़ा है। तो खाते में आना एक बड़ी बात नहीं रह गई है, अब आने के बाद में वो मानदेय क्लियर होना भी बहुत बड़ी समस्या हो गई। सरकार कहती है टेक्निकल इंडिया बनाएंगे और बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी देखो कहां जा रही है। फिलहाल के लिए आगे दिखा दें आपको, ये एक और मैसेज है। सुधांशु भैया नमस्ते, हमारी जो है इस मैसेज में 15,000 मानदेय अंडर प्रोसेसिंग में है, 25 दिन से दिखा रहा है, बताएं कब तक हमारे खाते में आएगा। तो एक बहन है, इनका 25 दिन हो चुका और इनके खाते में 15,000 रुपए पड़े हुए हैं। देखते हैं कैसे हैं 15,000 जो इनके अंडर प्रोसेसिंग में दिख रहे हैं। तो ये मुझे दिख गए यहाँ पे बहन आपके 15,000 रुपए अंडर प्रोसेसिंग में जो चल रहे हैं। देखते हैं कहां से आया है। तो अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट आईसीडीएस विभाग की तरफ से है, ये आपका मानदेय है बहनों, ये आप यहाँ पर देख पा भी रहे होंगे, ये मानदेय ही है आपका। तो फिलहाल के लिए आपका 15,000 जो मानदेय है बहन, और ये कहां से, ये बिहार से हमारी बहन, ये देख सकते हो। तो बिहार से बहन है, इनका 15,000 जो है इनके अकाउंट में लगा हुआ है। तो इंतजार कर लो बहन, शायद सभी का ही अभी जो है बिहार में अंडर प्रोसेसिंग में ही पैसा पड़ा हुआ है। तो देखो फिर आगे क्या होता है, कुछ अपडेट आएगी तो हम आपको बताएंगे। इसके बाद जितने भी पैसे आए वो सब क्लियर हो गए, लेकिन मानदेय के पैसे जो है वो क्लियर होने में अब पता नहीं क्यों आखिर इतना समय लग रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा। अब देखिए यहाँ पर एक और बहन है, इनका मैसेज आया, सुधांशु भाई नमस्कार, ऑल इंडिया के माध्यम से हम यह जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय क्यों नहीं भेजा जा रहा है। मई, जून, अगस्त, सितंबर का मानदेय हमारा नहीं आया है, सिर्फ जुलाई का मानदेय हमें मिला है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि आंगनबाड़ी बहनों को 12 महीने की बजाय 13 महीने का मानदेय दिया जाएगा, लेकिन जो काम किया है वही नहीं हमें मिल रहा। लेकिन सुधांशु भैया जी हमें बताएं, जो सरकार समय से बहनों का मानदेय भुगतान नहीं कर पाती है, वह सरकार हमें 1 महीने का एक्स्ट्रा पैसा क्यों देगी। गोद भराई अन्नप्राशन का पैसा भेजती ही नहीं है सरकार, कहती है गोद भराई करो, अन्नप्राशन करो, पोषण वाटिका लगाओ। स्कूल के मास्टर साहब कहते हैं स्कूल में जमीन नहीं है, मैडम कहते हैं कि जो है पोषण वाटिका स्कूल में लगाओ। बताइए भैया हम करें जो है क्या करें। सुधांशु भैया इसको न्यूज में जरूर डालना, आपकी बहन वजीरगंज ब्लॉक जिला गोंडा यूपी से। तो देख लीजिए मानदेय की यहां पर एक अनियमितता कितनी बड़ी है, मतलब जुलाई का पैसा आ गया, उसके ऊपर के जो महीने हैं 2-3 उन महीनों का पैसा बहन का आया नहीं। आखिर क्यों नहीं आया, पिछला महीना आना चाहिए था, यानी पैसा वो क्यों नहीं आया, किस कारण से रोका गया, अधिकारियों ने वहां पर क्यों रोका है, इसका जवाब उनसे बहन आप लोगों को लेना चाहिए कि आखिर क्यों आपका पैसा रोका गया, जुलाई का भेज दिया गया, बाकी पैसा क्यों नहीं आया। तो ये देख लीजिए आगे एक और बहन है, ये इनका नाम है सेविका दीपा कुमारी बहन है, कोड संख्या 161 है, धोबी टोला पंचायत वगैरह से है। आपको बता दें ये कुछ उन्होंने भेजा है बहन ने, और ये देख सकते हो जागरूकता वगैरह मतदान के लिए बहन ने मेहंदी वगैरह का जो कार्यक्रम है वो भी बहनों से करवाया जाता है। कोविड-19 के लिए जागरूकता भी इसमें सब बताई जाती है।
तो यहाँ पर इन्होंने शायद गलत लिख दिया, सॉरी कोड है, कोविड-19 नहीं है, ध्यान नहीं दिया हमने। इतनी बार जहां पे कोड देखो उसको भी कोविड-19 ही नजर आता है। तो फिलहाल के लिए बहन अच्छे काम कर रही हैं, हर तरीके से जो भी विभाग कहता है जागरूकता बहनें फैलाती हैं, चाहे वो मतदान जो है इस तरह से हो, यानी हाथों पर मेहंदी लगा करके जागरूकता फैलाने का, या फिर जो है अन्य तरह से जो भी काम होते हैं उनको करने का। अब ये देखो तरह तरह से हाथों में मेहंदी भी बहनों ने लगाई, उसमें लिखा भी है छोड़ो अपना जो है सारे काम, पहले करें मतदान। अच्छी बात है मतदान करना, लेकिन अपना ऐसा भी क्या जरूरी कि अपना काम छोड़ दो और जिनके लिए हम मतदान करने के लिए जाएं वो सरकार हमारा काम भी ना करे और हमारा कुछ हो भी ना। तो ये चीजें हैं भैया, अपना काम भी कर लेना और मतदान भी करना, मतलब काम मत छोड़ के मतदान मत करना, मतदान भी करना काम भी करना, दोनों काम जरूरी है। मतदान भी जरूरी है और आपका काम भी जरूरी है, क्योंकि आप वोट तो दे दोगे, उसके बाद में काम कितना होगा, आप लोगों की कितनी देखरेख होगी वो भी समय पर पता चलेगा। अब तो एमएलसी वगैरह के तो चुनाव ऐसे होते हैं कि जो खड़े होते हैं कैंडिडेट वो गांव में वोट लेने ही नहीं जाते हैं, वो सिर्फ गाड़ी भेज देते हैं कि जाओ इसमें बच्चों को भर के ले आओ, जो बीएससी वाले हो चुके हैं जिनका वोट बन गया है, एमएलसी के लायक हैं, उनको गाड़ी में बिठाओ और अंगूठा मोहन इनसे करवा लो, वोट ले लो, बस छोड़ दो उनको, मतलब घर तक जाना ही नहीं है नेता को। ऐसे कैसे चलेगा। आगे देखो सुधांशु भैया जी नमस्ते, सच्चाई वाला वीडियो दिखाने के लिए धन्यवाद भैया जी। मैं हाई स्कूल पढ़ाई से नौकरी की है, यानी नौकरी जो उन्होंने बहन की है वो हाई स्कूल से की है, उसके बाद की पढ़ाई उन्होंने बाकी की है, जैसे इंटर है, बीए है, ये सब उन्होंने बाद में किया है, विभाग से कोई अनुमति उन्होंने ली नहीं है, लेकिन इन्होंने ये पढ़ाई जो वो प्राइवेट की है। देखो रेगुलर होता है और प्राइवेट होता है, तो बहन का ये सोचना है कि मैंने प्राइवेट किया है तो क्या हमें अनुमति पत्र की जरूरत होगी, तो बहन इसके बारे में साफ साफ तो नहीं कह सकता क्या होगा, लेकिन देखो इंतजार कर लीजिए। हर एक जनपद में, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, हर एक जनपद में धीरे धीरे आपसे मांगा जाएगा आपका शैक्षणिक योग्यता, तो आप अपना एक्स्ट्रा वाला दे देना, ठीक है। और जितना लगा होगा ज्वाइनिंग के समय वो उनको पता होगा, एक्स्ट्रा वाला लगेगा तो खुद ही बता देंगे कि अनुमति पत्र भी चाहिए या क्या चाहिए। तो जो है समय का इंतजार थोड़ा कर लो, और वैसे भी अनुमति पत्र अपने आप रातों रात तो बन नहीं जाएंगे, वो तो तब के जारी होने चाहिए थे जब आपने जो है किया होगा, अगर लगेंगे तो, वरना नहीं लगेंगे। अगर आप प्राइवेट हो, प्राइवेट से अगर ऐसे ही ले लेंगे आपकी योग्यता तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिलहाल इंतजार कर लो, आपके वहां पर भी शैक्षणिक योग्यता मांगी जाएगी, पूछा जाएगा आपकी सुपरवाइजर के जरिए, ये सब जानकारियां इकट्ठा की जाएंगी, आप कितना पढ़ी हो, ऐसे हमने कई प्रारूप आपको दिखा भी दिए। आगे देखो सुधांशु भैया नमस्कार, 13/10/2020 को हमारे राजस्थान पत्रिका न्यूज में बहुत ही अच्छी खबर आई है, उसे मैं जो है हम बहनों के साथ शेयर करना चाहूंगी। आज इस न्यूज को अपने चैनल के माध्यम से दिखाइएगा। जिस प्रकार राजस्थान सरकार ने यह कदम उठाया है, उस प्रकार सभी राज्यों की सरकारें ये कदम उठाएं तो बहनों का भला होगा। बहन मैंने उसे दिखा दिया है, वही वाली संविदा कर्मियों को स्थायी नौकरी करने का दिवाली पर जो राजस्थान सरकार तोहफा देने के लिए कह रही है, उसके बारे में फिलहाल अभी सरकार कह रही है न दिवाली दूर है न जो है इनका तोहफा दूर है, तो दिवाली आती जाएगी, इनका तोहफा भी हम लोग देखते जाएंगे, तोहफा है या फिर जो है कुछ और है, सिर्फ जुमला ही है। आगे देखो अगला मैसेज ये है, यहां पर भी मतदान बहनों ने किया और हाथों पर मेहंदी वगैरह लगाई अच्छे तरीके से। आगे देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी मनाया गया है, संजू राजपूत बहन है, माता बसिया वगैरह ऐसे लिखा हुआ परियोजना। आगे देखो अगला मैसेज ये है, यहां पर संतोष वगैरह के नाम से बहन है, उन्होंने मुझे भेजा है किशोरी बालिका जो पोषण वितरण है वही करते हुए, तो यहां पर कुछ लिखा है किशोरी बालिका पोषाहार वितरण करते हुए। साथ ही देखो अगली बहन ये है, इन्होंने मुझे फोटो भेजा, अपना नाम लिख करके नहीं भेजा, अगली बार ध्यान दीजिए, वरना देखो इसका मतलब ये है कि आप वीडियो नहीं देखती हैं, जो भी है मतलब जो लोग भेज देते हैं वीडियो नहीं